पार्टियां रवाना भी हो चुकी हैं। 2022 में सत्ता पाने के लिए सभी सियासी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है और इस बीच 5वें चरण के मतदान के लिए प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उत्तर प्रदेश में 4 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और अब बारी 5वें चरण में अवध और पूर्वांचल की है। यूपी के 7 चरणों के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें इसी चरण में हैं। 5वें चरण के 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है, जहां पर 692 उम्मीदवार किस्मत आजमाने उतरे हैं। 5वें चरण में भगवान श्री राम के अयोध्या से लेकर प्रयागराज और चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम होने हैं। इसी बीच 5वें चरण के मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान 27 फरवरी को होगा और मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथों पर पहुंच रही हैं। बात करते हैं प्रयागराज की, तो यूपी में सबसे ज्यादा सीटें और वोटर्स प्रयागराज में हैं। प्रयागराज की 12 सीटों के मतदान को संपन्न कराने के लिए तकरीबन 1 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रयागराज में यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी और पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश धर त्रिपाठी समेत तमाम दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। यहाँ कुल 5080 बूथों पर वोट डाले जाने हैं। प्रयागराज में 12 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा, उसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। इस समय मैं मौजूद हूं केपी के मैदान में। आप देख सकते हैं कि केपी कॉलेज के मैदान से यहां पर पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। हालांकि कुल शहर के 3 ऐसे स्थल और बनाए गए हैं जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। अगर हम चुनाव की बात करें तो 2 कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और नंद गोपाल गुप्ता नंदी और पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कैमरामैन आनंद के साथ धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। तो वहीं रायबरेली के सलोन की भी बात सुनिए। रायबरेली के सलोन विधानसभा में कल मतदान होना है, जिसको लेकर पोलिंग पार्टियों को 393 बूथों पर रवाना किया गया। एसडीएम अमित कुमार ने बताया, मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान होगा। 5वें चरण का मतदान कल होना है। अगर बात की सलोन विधानसभा में जो है 393 बूथों पर पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। रायबरेली के गोरा बाजार स्थित आईटीआई ग्राउंड पे मौजूद है। यहाँ पे देख सकते हैं ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पे पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही है। भारी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे, हमारे साथ एडीएम प्रशासन अमित कुमार जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे क्या व्यवस्थाएं की गई, कितने बूथ बनाए गए। सर, कितने बूथ बनाए गए, क्या व्यवस्थाएं की गई है? सलोन विधानसभा में टोटल 393 बूथ हैं और इनके सापेक्ष में हम लोग लगभग 2000 कर्मचारी, जिसमें हमारे पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारियों की टीम बनाई गई है। साथ ही साथ 30 सेक्टर और 3 जोनों में इसको बांटा गया है, जिस पर मजिस्ट्रेट नियुक्त है। ये सेक्टर मजिस्ट्रेटों की जिम्मेदारी रहेगी कि अपनी पोलिंग पार्टियों को पूर्ण कराते हुए यहाँ से सामग्री प्राप्त करके मिलान करते हुए अपने बसों में बैठेंगे और बसों का रूट चार्ट ऑलरेडी दिया जा चुका है। उन्हीं रूट चार्ट पर बसें जाएंगी और संबंधित बूथों पर पोलिंग पार्टियों को उतारेंगे। हमारे साथ एडीएम प्रशासन अमित कुमार जी थे। इनका साफ साफ कहना है कि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह से संपूर्ण कर ली गई ताकि कोई भी दिक्कत ना आ सके। सारी व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं। पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं और कल जो है सलोन विधानसभा में मतदान किया जाएगा। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। अमेठी जिले में 5वें चरण का मतदान कल होगा। जिले में 868 मतदान केंद्रों के 1548 मतदेय स्थल पर पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। मतदान कर्मियों को ईवीएम मशीन लेकर रवाना किया गया। तो वहीं श्रावस्ती भी सुनिए। श्रावस्ती जनपद में कल 2 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा, जिसके लिए आज जिला कलेक्ट्रेट से पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। जनपद में 289 भिनगा विधानसभा तथा 290 श्रावस्ती विधानसभा पर कल मतदान होगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 5वें चरण के रण को लेकर आज पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। जनपद श्रावस्ती की दोनों विधानसभाओं पे कल होनी है वोटिंग, जिसको चलते आज सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य मौजूद है, जिनसे जानेंगे कि सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। सर, जनपद में शांतिपूर्ण मतदान है तो सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। भारी मात्रा में केंद्रीय अर्धसैनिक बल व अन्य राज्यों के बल तथा अन्य जनपदों से पुलिस बल प्राप्त हुआ है। सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी बीएसएफ को लगाया गया है।
पांचवें चरण का चुनाव शांतिपूर्वक करवाने के लिए जहां प्रशासन ने कमर कस ली है, तो वहीं मतदाता भी अपने मतों का प्रयोग करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। पांचवें चरण के रण में कौन बाजी मारेगा, ये 10 मार्च को पता चलेगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के